जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमो समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते 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 गाथा 304 और 305 दो गाथा में आचार्य भगवंत ने जो शिष्य ने प्रश्न किया था कि अपराध क्या है, उसके उत्तर स्वरूप में अपराध की चर्चा नहीं की। आचार्य भगवंत ने ये बात कही कि आराधना से रहित भाव ही अपराध है। जिन भावों में दर्शन ज्ञान चारित्र तत्व नहीं प्रकट होते हैं, वे सब क्या है? अपराध। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य आचार्य अमृतचंद्र देव 187 नंबर का कहते हैं। कलश नंबर 187। जो सापराधी निरंतर वे कर्म बंधन कर रहे, जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे। अशुद्ध जाने आत्म को अपराधी जन सदा, शुद्धात्म सेवी निरपराधी शांति सेवे सर्वदा। बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि जो स्वापराधी निरंतर वे कर्म बंधन कर रहे, जो अपराध सहित है वे जीव
निरंतर कर्म बंधन को कर रहे हैं, कर्म बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। ऊपर की गाथा में क्या कहा? अपराध क्या है? आराधना से रहित भाव अपराध है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित भाव अपराध है। और ऐसा अपराध जो करते हैं वे निरंतर कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं, और जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे। जो आराधना में संलग्न जीव है वे कभी भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करते हैं। मोटे तौर पर चर्चा यहाँ मिथ्यात्व संबंधी की गई है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चैतन्य स्वरूप में ही अपनापन होने से ज्ञान मात्र को ही अपना अनुभव करने से वह निरपराधी है दृष्टि की अपेक्षा, क्योंकि जितनी कषाय का परिणमन है, राग देश का भाव है, वो भी सब अपराध है। निरपराध वो भी नहीं है, है? वो भी अपराध है। लेकिन जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे। और वास्तविकता में तो अपन ने चर्चा जब की है कि जब आत्मा की चर्चा करते हैं तो निरपराधी तो अरिहंत और सिद्ध ही है। कौन है? वे ये अपराधी है, उन्हें किसी भी प्रकार का विकार उनकी परिणति में नहीं है, वे निरपराधी है। मुनिराज में भी एक कषाय जितनी क्या है? अपराधता है ना। तो उन्हें जितनी अपराधता है उतना बंधन उन्हें भी है। ये ऊपर की गाथाओं में अपन ने चर्चा की है कि सम्यक दृष्टि से लेकर आगे के स्थानों में दो धाराएं चलती है, एक ज्ञान धारा चलती है और एक कर्म धारा चलती है। जितने जितने अंशों में रागदेश है, रागादिक भाव है। अब मुनिराज की चर्चा में तो राग ही है, द्वेष तो है ही नहीं, अशुभोपयोग तो है ही नहीं, शुभोपयोगी ही है। उन्हें कोई लड़ाई झगड़े का परिणाम तो आता नहीं, मारने काटने का तो परिणाम आता नहीं। उन्हें तो जीव बचाने का ही भाव आता है, करुणा का ही भाव आता है, वात्सल्य प्रीति का ही भाव आता है, आर विहार संबंधी ही भाव आते हैं। लेकिन वो राग का अंश होने से उतने अंश में उन्हें भी कर्म का बंध है। लेकिन दृष्टि की अपेक्षा ये बात कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान में ही अपनापन जोड़ने से वो एक निरपराधी है। क्या है? निरपराधी। उसे कर्म का बंधन नहीं होता। जैसे कहते हैं ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता, तो कर्म बंध नहीं होने का मतलब क्या? जो बहु दुख का हेतु अनंत संसार बढ़ाने का कारण है, अनंत जन्म मरण कराने का कारण है, अनंत पीड़ा में पहुंचाने का कारण है, वह कारण ही नष्ट हो गया तो अब उसे अनंत दुख होने वाले। और जो अपराधी है उन्हें निरंतर बंद होता है। तो यहाँ अपराधी काहे का लेना कि जो आत्मा से अनजान है वो अपराधी है। जिसने अनुभव करके अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं किया वो क्या है? वो अपराधी है, वो अपराधी है। हाँ, इसलिए का जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे, अशुद्ध जाने आत्म को सापराधी जन सदा। जितने भी सापराधी है अपराध सहित, है ना, स यानी सहित होता है? तो कहते हैं कि जितने भी सापराधी जन है वो आत्मा को कैसा जानते हैं? अशुद्ध जानते हैं। ज्ञानी आत्मा को कैसा जानते हैं? शुद्ध जानते हैं।
है। अशुद्ध स्वीकृति देना, यही तो अज्ञान है। पर्याय से अशुद्धता की स्वीकृति देना अलग विषय है, और आत्मा को ही अशुद्ध मान लेना अलग विषय है। अंतर समझ में आया दोनों में क्या है? अशुद्ध जाने आत्मा को, पर में कहा ना समर्थ अधिकार की गाथा में 106 कि जो जानता मैं शुद्ध हूं तो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो, है अनुभवता है। अपनी सत्ता को ही पररूप मानता है, ऐसा मानने वाला सापराधी है, और अपनी सत्ता को स्वरूप मानता है, ऐसा मानने वाला निरपराधी है। दर्शन आराधना प्रारंभ हो गई। कौन सी आराधना प्रारंभ हो गई? दर्शन आराधना प्रारंभ। इधर शुद्ध जाने आत्म को सापराधी जन सदा, शुद्धात्म सेवी निरपराधी शांति सेवे सर्वदा। कि जो शुद्धात्म की सेवी है, शुद्ध आत्मा को अनुभव में लेते हैं। देखो ऊपर की चर्चा कर चुके, गाथा नहीं भूलना, कि पर की जितने भी भाव हैं वो मैं नहीं आए समझ में। पर द्रव्य में नहीं, रागादिक भाव में नहीं, मैं तो कैसा हूं? एक उपयोग स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं। इस चेतन के अलावा अन्य की सत्ता को अपने में समाविष्ट किया कि यही अपराध है, यही अपराध है, यही बंध का कारण है। और चैतन्य में किसी की मिलावट नहीं की, यही निरपराध दशा। हरी बात समझ नहीं। पहले दृष्टि में इतनी पवित्रता जन्म ले ले कि उसमें अपनी सत्ता के अलावा किसी अन्य की सत्ता अपने में दिखाई नहीं, है ना। ऐसा पर्याय में रागादित तो है, कहाँ है? पर्याय में शुभ अशुभ भाव है कि यहाँ है? ये स्वकी भाव है कि पर की भाव है? ये स्वभाव भाव है कि विभाव भाव है? निकल जाने वाले भाव है कि सदाकाल रहने वाले भाव है? या नित्य भाव है कि नित्य भाव है? या शरण भाव है कि शरण भाव है? या ध्रुव भाव है कि ध्रुव भाव है? ये सबका विचार बन के जब निर्णय पक्का होता है, तब कहते हैं कि वहां ज्ञानी निरपराधी हो। समय साध ग्रंथ में सबसे बड़ा अपराध स्वरूप को भूलना, मिथ्यात्व जिसको कहा गया कि भाई यही अपराध है, सापराध। अभी तो बहुत आगे मान बात आने वाली, इसलिए शुद्धात्म से भी निरपराधी शांति से वे सर्वदा। वो सर्वदा शांति का सेवन करता है। एक कषाय भाव जितना, दो कषाय भाव जितना, तीन कषाय भाव जितना, और परम कषाय के अभाव जितने। महाराज तीन कषाय के अभाव की शांति का सेवन करते हैं। एक अंदर में शांति बनी हुई है। मैंने पहले दृष्टांत दिया था कि जैसे हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो, लेकिन बाहर में कई आदान प्रदान अशांति भी है कितनी, लेकिन दृष्टि में क्या है? शांति है ना। तो मेरे पास क्या कमी? बाहर में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आदान भी होगा, प्रदान भी होगा, जाना भी होगा, ये सब। पर एक चीज है हमारे पास, उसकी क्या बनी हुई है? शांति बनी हुई है ना। इस दृष्टि में एक शुद्ध आत्मा जिसके बस जाए, परिणति में अभी जब तक स्थिरता नहीं है, तब तक रागादिक भाव भूमिका के अनुसार नीचे की भूमिका हो, चौथे गुण स्थान की भूमिका हो, तो शुभ अशुभ की भी प्रवृत्तियां चलती है। पंचम गुण स्थान के अंदर अशुभ कमजोर पड़कर शुभ बढ़ जाता है, छठे गुण स्थान में अशुभ टूट कर शुभ ही रह जाता है। क्या रह जाता है? छठे गुण स्थान में शुभ, छठा गुण स्थान शुभ का है, काय का है? जब छठे गुण स्थान की बात करते हैं ना, तो वहां समझना तीन कषाय का अभाव और एक कषाय का सद्भाव। उस सद्भाव में उनके शुभ भाव जन्म लेंगे। वो शुभ भाव किस प्रकार के होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं,
पांच समितियां होती है, पंचेंद्रिय की पोषणता का भाव नहीं है, पंचेंद्रिय की विजेता का भाव होता है, छठ आवश्यक होते हैं, शेष शास गुण होते हैं, नग्नता, एक समय आहार, एक करोड़ से सोना, केशलूज करना, दत्तन का धोना न करना, आदि आदि ये सब कार्य उनके शुभ रूप होते हैं। ये कैसे होते हैं? शुभ रूप होते हैं। सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, आलोचना करते, देव वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब उनके शुभ रूप होते हैं। और तीन कषाय जितना क्या होता है? शुद्धता होती है। और उनसे उपयोग ले जाकर अपने में लगाते हैं तो वहां निरपराध हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक क्या हो गए? निरपराध। अब अबुद्धिपूर्वक अपराध है जो 10वें गुण स्थान तक जाता है। आई बात समझ में? यहाँ ये बात कहते हैं, देखिए श्लोकार्थ को क्या कहते हैं, बहुत गजब की बात कहना चाहते हैं। आगे का प्रकरण और भी इससे अच्छा आने वाला है। क्या कहते हैं? सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु कर्मों से बंधता है। क्या कहा? सापराध, सापराध का मतलब क्या? अपराध सहित, है ना? अपराध सहित आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु कर्मों से बनता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। कदापि, वो कदापि, ये दृष्टि की मुख्यता से आचार्य भगवंत ने चर्चा की। काय की अपेक्षा की? अनंत पुद्गल परमाणु जो अनंत संसार बंध के कारण है, विपरीत मान्यता सहित ही है। कैसा है? तो कि जो स्वापराधी है, जो अपने चैतन्य के अलावा अन्य को अपना मानता है, चैतन्य के अलावा अन्य में एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व जोड़ता है, ऐसा जीव अनंत पुद्गल कर्मों से बनता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। जो अपराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है। कैसा सेवन करता हुआ? अब अशुद्ध सेवन का अर्थ क्या? राग रूप अनुभव करना। राग कहने का मतलब क्या? संपूर्ण विकार रूप अनुभव करना, कषाय रूप अनुभव करना, विकार रूप अनुभव करना, ये सापराध दशा है। शुद्ध अनुभव आए तो निरपराध दशा है। राग देश का स्वाद आ रहा है। अरे भाई, तेरे को स्वाद काय का आना चाहिए? ज्ञान का स्वाद आना चाहिए, चैतन्य का। आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, इसलिए ज्ञानी राग को भी ज्ञान का ध्येय बनाते हैं। क्या करते हैं? राग यानी क्या? संपूर्ण भाव, शुभ शुभ के परिणाम, वो ज्ञान के ज्ञेय हैं कि वो मैं हूं। जैसे शरीर ज्ञेय है ना, बाह्य पदार्थ ज्ञेय है ना, ऐसे रागादिक भाव भी क्या है? ज्ञेय है। और आत्मा क्या है? ज्ञायक है। ज्ञान का ज्ञेय बने तो निरपराध है और उसका स्वाद ले तो अपराध है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अशुद्ध सेवन कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसका स्वाद ले रहे हैं कि राग का स्वाद ले रहे हैं। भाषा में कहना अलग है, लेकिन वस्तुतः ज्ञान ने राग को जाना कि ज्ञान राग रूप हुआ। जाने तो निरपराध दशा, हुआ तो अपराध दशा। तो क्या गजब की बात कहते हैं। इसलिए नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ स्वापराध है। निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला। इसलिए कहते हैं कि आल बाल गोपाल सबको
भगवान आत्मा ही निरंतर अनुभव में आता है। दृष्टि का जीवन में चाहिए एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि। तो शब्दों में तो बहुत सरलता से आती है भाई बातें, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कठिन है। पर करत करत अभ्यास से ये चीज भी सहज हो जाती है। सब राग को नहीं जानते, हम तो ज्ञान को जानते हैं। तो वास्तविकता में ज्ञान ही राग के आकार रूप परिणमित हुआ, पर राग रूप नहीं हुआ। आंख ने आगे आएगा फिर शुद्ध ज्ञान अधिकार में दृष्टांत देंगे आचार्य देव कि आंख ने मल को जाना, ये मलिन रूप हो गई। सामने भिष्टा पड़ी हुई हो, गोबर पड़ा हो, कीचड़ पड़ा हुआ हो और भोजन का एठवाड़ा पड़ा हुआ हो, आप और हमारी आंख क्या कर सकती है? उसको देखने के बाद आंख धोते हैं क्या? क्यों नहीं धोते हैं? कि हमें पता है कि ये अशुद्धता हमारी आंख में नहीं आई। मेरा कार्य क्या है? इनको जानने का है। ये जितना भी विकार का परिणाम, रागादिक का परिणाम, मंद तीव्रता का परिणाम, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। ये अशुद्धता मेरे ज्ञान में नहीं आती है। और अगर ये अशुद्धता आ जाए तो सबसे ज्यादा अशुद्धता किसमें हो सकती है? भगवान के अंदर आ जाए अगर ज्ञेय के जानने, क्योंकि आप और हमारे जानने का विषय तो इतना सा और भगवान का विषय तो कितना है, पूरा है क्यों? आप और हम तो बहुत लिमिटेशन में जानते हैं, उनका ज्ञान तो दिव्य ज्ञान है। पूरा विश्व एक समय मात्र में उनके ज्ञान में झलकता है। अगर झलकने से अशुद्धता बन जाए तो सबसे ज्यादा अशुद्धता भगवान के ज्ञान में पहुंच जाए, लेकिन इतनी सा रंच भी अशुद्धता उनके अंदर है। ऐसे हमारी भी दृष्टि में विचार करें। सापराध और निरपराध। अशुद्ध अनुभव करना सापराध है और शुद्ध अनुभव करना निरपराध है। बोलने की जरूरत नहीं, हमें बार बार कहना थोड़ी पड़ता है कि भैया हम तो ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। पर अनुभव कैसा हो ये समझो। भाषा का व्यवहार का प्रयोग व्यवहार में होता है क्या? इसलिए शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है कौन? जो निरपराधी होता है। निरपराध क्या? दूसरे की वस्तु को अपना नहीं मानना। जो चीज हमारी नहीं है उसमें अपनापन नहीं जोड़ना, ये निरपराध दशा। पारमार्थिक चर्चा चल रही है, लोक व्यवहार को सबको गौण कर देना। लोक व्यवहार में जिसके स्वामी हम नहीं है उसे अपना माने तो अपराधी क्या? किसी सियाने वस्तु। एक बार मैं एक जगह गया प्रवचन करने के लिए, शायद मैंने पहले भी कहा होगा। प्रारंभिक दशा थी, बहुत पहले की बात थी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि टेपिंग हो रहा है, खाली दृष्टांत से सिद्धांत समझना है। ये बात होगी मेरी ख्याल से 84-83 की बात होगी, ठीक नहीं? 83 की हो सकती है, शायद इस समय नहीं हुई थी, उसके पहले की चर्चा है। तो मैं गया वहां, प्रवचन में बैठे लोग बढ़िया, काफी लोग आते थे, सब अच्छे अच्छे बड़ी, वहां के प्रमुख प्रमुख लोग भी आगे बैठे थे और चर्चा सारी चलती थी तत्व की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे चर्चा चल रही थी और शाम का विषय
शायद समझदार जी भी हो सकता है, तो चल रहा था। तो हर चीज के अंदर भगवान ने जैसा देखा वैसे ही होगा, जो होना है वही होगा। बात समझ में आ जाए। पर्याय आगे पीछे आती नहीं, जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होना है वही होती है। सारी चर्चा चल रही थी और सब स्वीकृति दे रही थी, हाँ बात तो बड़ा है, बात तो बड़ा निरपराध। महसूस ऐसा कर रहे थे जैसे हम निरपराध। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझना। तो 5-6 दिन होगा, एक बुजुर्ग महिला आई मेरे पास, उसने प्रश्न किया कि जो होना है वही निश्चित है। मैंने कहा हाँ बराबर निश्चित ही है। कि अपना पाप करना भी निश्चित है। क्या कहें, जो अपने अंदर पाप के भाव आ रहे हैं वो भी निश्चित है। अपन गलत कार्य करें ये भी निश्चित है। अब क्या जवाब दिया जाए? इनका भगवान के ज्ञान में तो वैसे ही झलका, कैसा झलका। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, इससे अपना प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो दृष्टांत दिया, भाई साहब पंडित, बच्चे ही था, मैं तो छोटा था। पंडित साहब वो जो आगे आगे बैठते हैं ना, हमारे यहाँ के श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठी हैं, आयल मिल आदि है इनकी अच्छी बढ़िया है। मेरे पति ने 10,000 रुपए इनके यहाँ रखे थे। कितने? 10,000 रुपए। और बीमार हो गए और वो मुझे कह के गए कि 10,000 रुपए वहां है, और वो शांत हो गए। कौन? और कागज भी लिखा है, परंतु वो जो भी हो, पहले उन्होंने कहा। तो जब शांत हो गए, महीने 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, कोई बातचीत भी नहीं करी। फिर पैसे की बात करी तो कि नहीं हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं है आपका। क्या कहा? हमारे यहाँ कोई भी पैसा आपका नहीं। कि नहीं नहीं साहब, वो तो हमको किए गए थे, वो कागज नहीं मिल रहा है। तो कि नहीं नहीं, मैं हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं है आपका। अब क्या बोले? समाज में भी 2-4 जने को कहा, तो सबने कहा कि भैया इतने बड़े सेठ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। 10,000 रुपए उनके लिए, जबकि उस समय 10,000 की भी बहुत कीमत थी। कितनी? आज के समय की बात नहीं है कुछ, और उस समय की बात बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये, तो 1 साल बाद वो चीज हाथ में आ गई। कौन सी? वो कागज मिल गया, लिखा हुआ। फिर जब तो स्वीकृत किया। मत अब क्या बोले, अब जब प्रमाण सामने है तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो फिर क्या बोले लोगों ने? तो ये तो ऐसा ही निश्चित था। बात नहीं समझ में नहीं आई। तो ये क्या क्या कहना चाहते हैं हम इन बातों को बताकर? अरे भाई, जिन्हें जो होना है सो निश्चित है, ऐसी दृढ़ता बनती है, उनके परिणामों में ऐसा परिणाम आता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिनके इतना श्रद्धान बन जाता है कि नहीं नहीं, मेरा चैतन्य ही, मेरा गायक ही मैं हूं, प्रतिफल की पर्याय निश्चित है, आदान प्रदान सब अपने अपने में होते हैं, उनकी परिणति में ऐसा भाव नहीं आता है। कैसा है? और ऐसा होता नहीं। ये जो उधारी दे देता है वह भी जिसको दिया कभी भूलता नहीं, और जो उधार लेता है वह भी कभी भूलता नहीं। क्या? परंतु क्या करें,
प्रयोजन कहने का मतलब मेरा जो ये है कि ये जितनी सापराध ये क्या, एक चैतन्य को भूलकर अन्य को अपना मानना सापराध। इसे बाहर में जिस चीज के हम स्वामी नहीं है उसके स्वामी बनना सापराध, वो बाहर का सापराध है, औपचारिक कहो पाप संबंधी कहो, लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं क्या अनादि से ये आत्मा अपने चैतन्य को भूला हुआ है, ये चैतन्य स्वभाव इसकी दृष्टि से कहीं भी विस्मरण न हो है, और अगर विस्मरण हुआ तो ये सापराध दशा है, और विस्मरण नहीं हुआ तो ये निरपराध। इसलिए बाहर की सावधानी कितनी होना चाहिए, कितनी सावधानी होना चाहिए, और भीतर की सावधानी भी कितनी होना चाहिए। अभी आगे तो बहुत कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जिन चीज को हम निरपराध मान रहे हैं उनको तो यहाँ अपराध सिद्ध किया जा रहा है। क्या तो चैतन्य दृष्टि होती है, वास्तविकता में क्रमबद्ध की सिद्धांत उसी को होता है। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था ना, बहुत मार्मिक बात है, देखो क्या मैंने पहले भी कहा होगा। गुरुदेव श्री के सामने ये प्रश्न आया कि एक तरफ आप ये कहते हो कि परजय मूढ़ा पर समया, पर्याय दृष्टि वो मूढ़ है, पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है, तो क्रमबद्ध पर्याय भी एक पर्याय है। बस प्रश्न समझ में आ रहा था क्या कहा? शिष्य ने प्रश्न किया, जिज्ञासु जी ने प्रश्न किया कि जब परजय मूढ़ा पर समया, पर्याय दृष्टि मूढ़ है, पर्याय पे दृष्टि रखने वाला अज्ञानी है, तो क्रमबद्ध पर्याय क्या है? पर्याय है ना, तो इस पर्याय की दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? प्रश्न तो बराबर है। प्रश्न समझ में आया? फिर से सुन लो क्या है कि परजय मूढ़ा पर समया, पर्याय दृष्टि मूढ़ है, मूढ़ यानी अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय क्या है? क्रमबद्ध के आगे क्या शब्द डाला? क्रमबद्ध पर। जब क्रमबद्ध जहां कहते हैं क्रम एक के बाद, क्रम का मतलब एक के बाद है, तो वो क्या है? वो तो पर्याय है ना। तो क्योंकि ये पर्याय है, और पर्याय दृष्टि को आप मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और क्रमबद्ध पर्याय वाले को आप सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो फिर ये कैसे बात हो सकती है? गुरुदेव श्री ने उसका समाधान किया कि भाई पर्याय क्रम से होती है, ये अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन उस क्रम से होने वाली पर्याय को जो जानता है, जो स्वीकृत करता है, उसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं होती है, उसकी दृष्टि स्वभाव पे। जिसने स्वभाव पे दृष्टि नहीं की उसे पर्याय की, प्रतिक्षण की, परिणमता की भी जानकारी नहीं। तो श्रद्धा का विषय क्या बना? ध्रुव, है ना। ऐसे जिसे ध्रुवत्व की महिमा आई, वो परद्रव्य को अपना क्यों मानेगा भाई? कैसे अपना स्वीकार करेगा उसे? है ऐसे निरपराध। कई लोग कहते हैं अरे भाई उस भूमिका में भाव, मुनिराज की भूमिका में, तीन कषाय के अभाव की भूमिका में ऐसा भाव ही नहीं होता। कैसा भाव है? और अगर भाव आ जाए तो गुणस्थान तीत हो जाते हैं। वहां तो करुणा का, दया का, वात्सल्य का, प्रीति का, प्रेम, दुर्जनों के प्रति मध्यस्थता का भाव, सरल ये सुधारे के भाव, मारण कारण छेदन के भाव नहीं आते। ऐसे चौथे गुणस्थान में ऐसा भाव आता है, इन्हें सब क्या हो गया? नहीं भाई, नीति अन्याय स्थूलपने से ज्ञानी के अंदर भाव ही नहीं आता है, और अगर आ जाए तो अभी दृष्टि का सुधारा नहीं है। हाँ, इसे यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, अशुद्ध सेवन करता हुआ अपराधी निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। शुद्ध आत्मा का, किसका सेवन करने वाला था?
अब आप देखो, बहुत इस प्रकरण में जो बात है ना, छोटी छोटी चीजों पे मन विचलित करना, अपनी आत्मा की अनंत विराधना करनी है। जरा जरा सी चीज में मन विचलित हो जाए, अरे क्या हो गया, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, अरे क्या, कि भाई तू जिसका मालिक नहीं, उसके प्रति तेरी आसक्ति नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात। चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वस्त्र संबंधी हो, चाहे पैसे संबंधी हो, चाहे किसी भी संबंध, क्या कुछ भी हो, जिसमें तेरा लगाव है, जिसमें व्यवहार से तूने समर्पण किया है, वहां बात अलग है। लेकिन जहां तेरा अस्तित्व नहीं है, निष्प्रयोजन। कई लोग होते हैं ना, जैसे प्रकरण बस को अनर्थ नहीं ले, भोजन बना, सामूहिक भोजन है, आपको एक जने का, आप टिफिन 2 का भर के लेके जा रहे हैं, ये अपराध है। कितना आपकी व्यवस्था इतनी है, आप इतनी व्यवस्था को लेके जा रहे हो, ये अपराध है। क्या अपराध है? सामने वाले ने स्वेच्छा से की, वो बात एक अलग है, लेकिन आपने अपने, नहीं 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 साहब, चलो 1 का 2 टाइम, ये क्यों क्यों इस प्रकार का परिणाम, क्यों क्यों इस प्रकार का परिणाम? एक अंश भी देखो आएगा, पहले निकल गया 202वीं गाथा में कि किंचित भी राग को अपना माने, भला माने, वह चाहे सर्व आगमधारी हो, चाहे वो सारे महाव्रत का पालन करता हो, फिर भी आत्मा और अनात्मा को न जानने से मिथ्या दृष्टि ही है। 202 अणुमात्र की चर्चा की, दृष्टि में है। इसलिए एक दृष्टि में एक को भी अपना स्वीकार किया, कितना कि साहब हम सबको तो नहीं, खाली इतना सा तो करें कि ये राग, ये शुभ राग, ये तो मेरा है, अरे इतना सा स्वीकार करना भी अपराध दशा है। शुभ राग को शुभ राग स्वीकार करना अपराध दशा नहीं है, शुभ राग मेरा है। देखो मैंने ये कहा कि यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, अभी मोक्ष दिखा, हम कितने प्रवर्त रहे हैं, ये अलग अलग विषय है, और वस्तु का स्वरूप क्या है, ये विषय है। निरपराध दशा, सापराध दशा और निरपराध दशा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, अभी सारी चीजें एक एक चीज आके बताया, कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या कहता हूँ, नहीं समझ में आए तो प्रश्न करना, वापो करना, व्यर्थ का विलाप और व्यर्थ का प्रलाप नहीं करना। हाँ हाँ, क्या, अरे साहब कैसी बात की भी, आगम में क्या बात करते, देखो यहाँ क्या क्या करें। यहाँ व्यवहार नय अवलंबी, अर्थात व्यवहार नय को अवलंबन करने वाला तर्क करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का यह प्रयास करने से क्या काम है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है, क्योंकि सपराध का जो सापराध के जो अप्रतिक्रमण आदि है, ये अपराध दूर करने वाले न होने से विष कुंभ है। इसलिए जो प्रतिक्रमण आदि के है, ये अपराध दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है। व्यवहार में कथन करने वाले आचार्य सूत्र में भी कहा है कि है? अब देखो कितनी गजब की बात कहना चाहते हैं। उभरती हुई चर्चा है, न समझ में आए तो अपना पूरा ध्यान लगा के सुने और प्रश्न उत्तर करके इसका समाधान ले। फिर ध्यान से सुनना, व्यवहार नया अवलंबी, क्या कहा, व्यवहार नहीं होना अलग है, व्यवहार नहीं, व्यवहार तो मुनिराज को भी होता है, पर व्यवहार नहीं के अवलंबी नहीं होते हैं। अवलंबी यानी उसका सहारा लेने वाले। क्या कहते हैं कि व्यवहार नहीं अवलंबी, अर्थात व्यवहार नहीं को अवलंबन करने वाला तर्क करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना यह प्रयास करने से क्या लाभ। कैसा भी ये, आप ज्ञायक हो, चैतन्य हो, एक परमाणु मेरा नहीं, ऐसा ये इनका करने से क्या लाभ, ये लाभ करने से क्या लाभ, ये ऐसा मानने से क्या लाभ है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। 8 प्रकार की प्रक्रिया,
प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्राह और शुद्धि। ये इनके करने से ही आत्मा निरपराध होता है। अप्रतिक्रमण अपराध है और प्रतिक्रमण निरपराध है। क्या कह रहा है? अप्रतिक्रमण क्या है? अपराध है। तो प्रतिक्रमण क्या है? निरपराध है। तो हम तो सीधी ये बात जानते हैं कि आज तक हमने प्रतिक्रमण नहीं करके अप्रतिक्रमण किया है, इसलिए हम अपराधी हैं। तो आप आत्मा, एक शुद्धात्मा की बात क्यों करते? क्या लाभ? आप तो हमें ये कहो कि प्रतिक्रमण करने से शुद्ध हो जाता। गजब की बात है। इसलिए ज्ञानियों की सोच तक हमें जाना चाहिए आप, और हमारे अंदर कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते हैं। भाई क्या समझे जी, भाई मैं इतना लगा पड़ा, सब जी ये सोचते ये करा, इसका ये कर लो, ये करा, ये कर लो। भाई अनंत काल कर लिया, आज तक हमारा है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। क्योंकि सापराध का जो अप्रतिक्रमण आदि है, वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है। कौन? अप्रतिक्रमण आदि वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है। विषकुंभ का मतलब, कुंभ का मतलब तो समझ में आ गया ना? कुंभ यानी घड़ा, विष, विष की बूंद और विष का घड़ा। कितना है ना? एक बूंद होती है, घड़ा होता है? ये जो अप्रतिक्रमण आदि भाव हैं, ये तो विष कुंभ है। इसलिए जो प्रतिक्रमण आदि के हैं, वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है। क्या कह रहे हैं? अप्रतिक्रमण के आगे प्रतिक्रमण, अप्रतिसरण के आगे प्रतिसरण, अपरिहार के आगे परिहार। सब एक एक शब्द इसमें दिया, अभी अपन इस पर चर्चा करते हैं, है ना? इस जहां अशब्द लग जाता है वो निषेधावाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वो ये कहता है कि भाई प्रतिक्रमण आदि के है, वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है। ऐसे विष और विष का कुंभ, ऐसे अमृत और अमृत का कुंभ है। पुराने समय में तो कोठी आदि नहीं चलती थी, घड़े ही चलते थे, सारे सामान। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि पुराने समय में, आज तो हम तिजोरी ये, पहले सब घड़े में ही सामान रख देते थे, काय में बना बना के। घर में बड़े बड़े मिट्टी के घड़े होते, उसमें ही वो सब रखे जाते थे, है? सामान भी उसमें रख देते थे। तो कितनी बड़ा है ये विष का कुंभ है। प्रतिक्रमण अमृत कुंभ, अप्रतिक्रमण विष कुंभ। ऐसे व्यवहार नयावलंबी ये कहता है कि एक शुद्ध आत्मा का आराधना से क्या लाभ? आप तो हमें ये कहो कि अप्रतिक्रमण विष कुंभ है, तो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो इन अपराध को इससे मिटाया जाता है। अगर हमारा ज्ञान तीक्ष्ण नहीं हुआ हो ना, तो हमें भी यही बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? अगर हमारा ज्ञान तीक्ष्ण नहीं हुआ हो, स्वाध्याय अगर ढंग से नहीं हो, तो सीधा उपाय दुनिया यही कह रहे ना कि तुम्हें पाप से छूटना है ना, ये कर लो ना, पाप से छूट जाओ। वो उपाय, वो परमानेंट उपाय नहीं बताते। कौन सा? जैसे कहा ना, दूध उफन रहा हो काई पे, तो सामान्य व्यक्ति कहता है क्या करना, कि जरा पानी डाल दो। बात समझ में आया ना? पानी डाल दो, और वो पानी के डालने से बैठ गया, देखो हो गया ना।
पर अग्नि से नहीं उतारा तो वो क्या होगा, फिर ऊपर आएगा ना। ऐसे आप और हमें क्या समझाई दी जा रही, जितनी समझाई क्या दे रहे कि आप प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है, तो प्रतिक्रमण आदि क्या है, अमृत कुंभ है। तुम प्रतिक्रमण आदि में लग जाओ, आत्मा आत्मा क्यों चिल्लाते हो, आत्मा आत्मा क्यों करते हो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, इतनी बात क्यों करना, सीधी सी बात बता दो ना आप। है कौन कह रहा है ये, व्यवहार नय का अवलंबी। कब के संस्कार है ये हमारे अंदर, अनादि के संस्कार। देखो बाहुल्यता से तो हमारा पूरा जीवन संसार के अंदर संक्लेश और दुर्भावना में ही बीत गया, देशित खेदित होकर ही बीत गया, आर्तरोध ध्यान के अंदर ही बीत गया, है ना, हिंसा आदि में ही बीत गया। कुछ प्रसंग बनते हैं मनुष्य जीवन में, देव आदि गति में, कि जीव ये बुद्धि पूर्वक शुभ कार्यों में लगता है। काय में लगता है, दर्शन में, पूजन में, भक्ति में, आदि आदि कार्यों में लगता है, व्रत में लगता है, सदाचार में लगता है, ये कुछ लगता है ना, ऐसा आता है। वो उससे ये श्रेष्ठ है, ये बात तो सही है, पर ये निर्दोष है, ये बात सही नहीं। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, अपराध और निरपराध, एक में अधिक अपराध है तो एक निरपराध नहीं है, अपराध की कमी है। परंतु वो तो यही कहता है, दिखता तो सही सही है, ज्ञानी को, आपको, हमको तो ये सही भाषित हो रहा है सब। देखो बस दिन भर हमने अपराध किए, शाम को हमने प्रतिक्रमण कर दिया, तो अब 1 घंटे हम प्रतिक्रमण करेंगे, हे भगवान आज दिन में मैंने ये किया, आज ऐसा किया, ये किया। उसकी अपेक्षा ये परिणाम अच्छे हैं। अरे निरपराध दशा तो नहीं है ना। अंतिम गाथा में 306 और 307 में इसकी चर्चा करते हैं। अभी यहाँ ये कहते हैं कि इसलिए वो कथन व्यवहारने वाला आचार सूत्र का 2 गाथा के द्वारा ये कहता भी है। अर्थ अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्रह और अशुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। और प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निंदा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह और शुद्धि, ये 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। ये व्यवहार आचार सूत्र ग्रंथ में भी कहा गया है, उसने प्रमाण दिया। हिनवाणी की बात प्रमाणिक पूर्वक होती है वो तो सत्य है, पर वहां अपेक्षा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कई चीज आते हैं ना, कई लोग कहते देखो बाप ग्रंथ में ये लिखा, आप कह रहे हो ना, कई लोग कहते हैं अपन अपन तर्क कहते हैं। भगवान आदिनाथ के कितने पुत्र थे, भगवान आदिनाथ ने कितनी शादी की, प्रथमानुयोग में आप पढ़ो, बोलो भगवान आदिनाथ ने कितनी शादी की। अरे प्रथमानुयोग में पढ़ो, प्रथमानुयोग में क्या लिखा, भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे, एक भरत जी थे और बाहुबली आदि 100 पुत्र थे। कितने थे हैं? भगवान आदिनाथ की 2 रानी थी, एक नंदा एक सुनंदा। क्या समझा, इससे 2 पुत्री थी। वो प्रमाण देते कि आप कहते हो ना कि देखो आप कह रहे हो भगवान शादी नहीं करते, ये क्या लिखा, भगवान की पुत्री थी क्या, अब शास्त्र में लिखा हुआ है। अरे भाई उसको अपेक्षा से समझना, लिखा है वो सत्य है, और वहां अपेक्षा क्या है ये तो तेरे को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा है। भगवान ने दीक्षा धारण कर ली, क्या बोलो दीक्षा में क्या आता है, भगवान ने दीक्षा, अरे दीक्षा भगवान ने, भगवान तो दीक्षा लेके भगवान बन गए कि भगवान दीक्षा करें, बात समझ में आएगी। कथन तो शास्त्र का होता है, लेकिन मर्म कहाँ होता है, तो ज्ञान उसकी अपेक्षा होती है। अगर आपने हमने अपेक्षा नहीं समझी तो देखो ये व्यवहार ग्रंथों में ये लिखा है बिल्कुल। अब इस बात को कौन झुटला सकता है, चलो बताओ। ये आचार्य की बात कही नहीं, उसने प्रमाण भी दिया,
कि आचार सूत्र में ये लिखा हो और ये दो गाथा है कि ये अप्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है और ये प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है? सारा जगत इसी में लगा पड़ा हुआ है भाई। ये तो आप और हमारे सौभाग्य खुल गए। ऐसे पवित्र जिनवाणी माता के निकट आ गए आप और हम, गुरुदेव श्री के है भगवान कुंद कुंद की आमनाएं के वो ग्रंथ आप और हमें सुनने को मिले, जिससे हमें यथेष्टता का भान हो रहा है। क्या तो सामान्य भी यही कहेगा, बात तो सही है। ये सापराध दशा, ये निरपराध दशा, ये विष कुंभ, ये अमृत कुंभ है। फिर आत्मा क्यों कर रहे हो भाई? बार बार हमारा समय वेस्टेज क्यों कर रहे हो? है रोज रोज आत्मा आत्मा कहकर हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहे? हमें तो सीधे ये कहो कि ये अपराध और ये निरपराध, ये प्रतिक्रमण आदि निरपराध और अप्रतिक्रमण आदि अपराध, बस सीधी सी बात को तो ये मिटाने के लिए हमें तो सीधी सी बात ये कहो, क्यों आत्मा का ध्यान करें, क्यों आत्मा का चिंतन करें? कि भाई तुझे वहां अपेक्षा समझना है। अगर अपेक्षा न समझेगा ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। क्या पहले सामान्य 8 बातों की चर्चा करते हैं, फिर इसके अंदर और विशेषता करें। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कृत दोषों का निराकरण। क्या होता है? व्यवहार में कृत दोष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप है ना, आरंभ सारंभ में जितने भी है इनको कहते हैं अप्रतिक्रमण। और इन दोषों का जो निराकरण किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। बात आ गई समझ में? भूल है अप्रतिक्रमण और भूल सुधारना प्रतिक्रमण। आत्मा को अपना न माना ये अप्रतिक्रमण, आत्मा को ही अपना मानना ये प्रतिक्रमण निश्चय में। और ये व्यवहार है। प्रतिसरण सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा, सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो प्रेरणा दी जाती है उसको कहते प्रतिसरण। प्रतिसरण आज तक हमने अप्रतिसरण अर्थात इनकी प्रेरणाएं भी प्राप्त नहीं की और प्रेरणा दी भी नहीं, है ना। परिहार मिथ्यात आदि दोषों का निवारण। परिहार का सामान्य अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? अप्रतिहार्य अर्थात अपरिहार्य अर्थात आज तक ये दोषों का त्याग नहीं हुआ है। और जब इन दोषों का त्याग होता है तो वो क्या हो जाता है? परिहार। बहुत सारे संयम की चर्चा करते हैं ना, जब आगे प्रकरण आएगा दूसरे ग्रंथों में तो भैया वहां संयम के भेद किए गए। वहां इसमें एक परिहार विशुद्धि नाम का संयम भी है। संयम, संयम, असंयम, असंयम है, सुख, ये परिहार विशुद्धि, ये सब संयम के भेद हैं। क्या उसमें कहते परिहार? परिहार का मतलब त्याग है। मिथ्यात आदि दोष रहना ये अपरिहार्य है और इन दोषों का त्याग करना ये परिहार्य है। अभी यहाँ कौन सा लेना? ग्रहित संबंधी लेना। कौन सा लेना? गुरु कुदेव को धर्म से न हटना, ये क्या है? अपरिहार। और इनका त्याग करना क्या है? परिहार है। निश्चय में तो भी और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे आचार्य। धारणा पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि भार द्रव्य के अवलंबन द्वारा चित्त को स्थिर करना, ये धारणा है। अधारणा क्या? इनमें उपयोग ही नहीं लगाना, नमोकार मंत्र में उपयोग नहीं लगाना, उनके स्वरूप में उपयोग नहीं लगाना, उनके बिंबों में उपयोग नहीं लगाना है।
मन भटकता रहता है। देखो जब ये नहीं होगा तो दूसरा तो कोई ना कहीं उपयोग जाएगा ही नहीं जाएगा। भगवान को देखने का भाव नहीं आएगा तो किसी दूसरे को देखने का भाव। इसलिए मैंने कई बार कहा, समय अपना हो गया फिर भी 2 मिनट और लेके, कि नमोकार मंत्र में जब नमो हरिहंताणम बोलते हैं ना, तो शब्दों से ज्यादा उसके अर्थ और बिंब पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्या नमो हरिहंताणम मतलब क्या है। वो अनंत का बिंब और अनंत का स्वरूप हमारी धारणा में बैठना चाहिए, हमारे ज्ञान में आना चाहिए है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने की अपेक्षा लेना हो, हल्का अर्थ नहीं निकालना है। तो लोग कहते हैं कि साहब पहले तो 108 बार बोलते थे, फिर लोगों ने 9 पे कर दिया, अब आप 9 का कह रहे हो तो आप सीधे 1 पे आ गए। 9 नहीं, 900 बार बोलो, नमोकार मंत्र सदा बोलने योग्य है? लेकिन यहाँ ये समझना कि नमो हरिहंताणम कहकर अनंत का बिंब अगर हमारी दृष्टि में नहीं आता है तो शब्द में इतनी ताकत नहीं है। सिद्ध के सिद्धों का स्वरूप ख्याल में सिद्ध नहीं आते हैं, आचार्य कहकर अगर आचार्य भगवंत नहीं आते हैं, उपाध्याय कहकर उपाध्याय भगवंत नहीं आते हैं, साधु कहकर अगर साधु भगवंत नहीं आते हैं तो भाई उसमें हमारा उपयोग लगे। तो ये धारणा और ये अधारणा है। एक निवृत्ति, बाह्य विषय कषाय आदि इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा लेना, ये निवृत्ति। देखो बहुत ध्यान से, अब इसी में भी निश्चय व्यवहार घटित करेंगे ना, पता लगेगा। विषयों से हट जाना अलग और विषयों से चित्त को हटाना अलग। आप और हम क्या करते हैं, हम वस्तु छोड़ते हैं कि वस्तु से चित्त हटाते हैं। भैया आज शाम को ये नहीं खाएंगे कि आपने वस्तु छोड़ी, लेकिन चित्त आज नहीं कल सुबह आप मेरे लिए रख देना। बात समझ में आई कि नहीं? आज शाम को मुझे कुछ नहीं लेना, आज एकादशी है, आप कल के लिए रख देना। तो हमने वस्तु से हटे कि वस्तु से चित्त को हटाया? वस्तु से हटे। और यहाँ शब्द क्या दिए? चित्त को हटाया। आपका भाव भी उस प्रकार का खींचा जाए है। निंदा, आत्म साक्षी पूर्वक दोष का प्रकट करना। आत्म साक्षी पूर्वक अपने चैतन्य स्वरूप को दृष्टि में लेकर अपने दोष को प्रकट करना है। तो कितना अपराधी हूं मैं, कितने परिणाम मेरे अंदर, क्या क्या भाव मेरे अंदर आते हैं, इसको कहते हैं निंदा। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भाव, एक व्यवहार निंदा और एक निश्चय निंदा। व्यवहार निंदा में तो वही जो रागादिक भाव, कषाय के भाव, पाप के भाव चल रहे हैं उसको खेद खिन्न होना। और निश्चय में क्या, अपना ज्ञायक भाव अपनी दृष्टि में नहीं आता हुआ है, तो ज्ञायक की दृष्टि से इन सारे, अभी जिसको आगे में अपन कहेंगे, गंभीर बात आएगी जब वो भी कहेंगे, तो कहते उन भाव स्वरूप के सामने पुण्य भाव भी, वो भी प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि सुनने के लिए भी हमको बड़ा चौड़ा है। बाहर में लोग कोई बात करते हैं ना, अरे मूर्ख बताते हैं कि कोई बात नहीं, हम मूर्ख ही अच्छे श्रेष्ठ हैं भाई, कोई बात नहीं। ग्रहा, गुरु साक्षी में दोष प्रकट करना। सम्यक दृष्टि के अंदर के गुण प्रकट होते हैं, निंदा, ग्रहा, है ना, भक्ति, वात्सल्य, ये सब गुण है। प्रसन्न, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य है, निंदा, ग्रहा है। तो यहाँ कह रहे भगवान के सामने अपने दोष प्रकट करना अलग और गुरु की साक्षी में अपने दोष प्रकट करना अलग। बात दोनों में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप भगवान के सामने अपने दोष को न भी प्रकट करो, कौन, तो भी भगवान जानते हैं। पर गुरु आप दोष प्रकट ना करो तो गुरु के पास अगर ज्ञान नहीं है तो वो नहीं जानता कि आपके अंदर क्या दोष है। बात
कौन से? और भगवान आपको दोष निवारण का डायरेक्ट उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन गुरु दोष निवारण का क्या करते हैं? उपदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये प्रक्रिया है। समझ में आ गई? अपन भगवान को कुछ भी नहीं कहें तो भी भगवान सब जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तुमसे छिपा ही क्या है भगवान तुम्हें बताएं। यह परमात्मा आपसे क्या छिपा हुआ है जो हम आपको बताएं? आपके पास तो पूरा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है? लेकिन गुरु के सामने जब हम ये कहते हैं ना, तो उसके अंदर उसका निवारण निकलता है। इसलिए इसको कहते हैं ग्रहा और शुद्धि। दोष होने पर प्रायश्चित लेकर के विशुद्ध करना। जब गुरु फिर उस दोष को जानकर फिर उसका प्रायश्चित देता है ना, उस प्रायश्चित को सहर्ष स्वीकार करके वो करते हैं, तो उसको कहते हैं विशुद्धि। ये व्यवहार की प्रक्रिया। अब इसमें निश्चय क्या है वो अपन आगे की गाथा में उसकी चर्चा करेंगे। गंभीरता से लेना, सरलता से लेना, उठ पटांग वाक्य प्रयोग नहीं करना। क्योंकि इस विषय में आप मुझे तो इसकी बहुत बहुत वो हो गई क्या, क्योंकि दादी जी के समय में भी ऐसी एक घटना घटी थी। जब इसको विष कुंभ कहा तो महाराज जी, चलो चर्चा नहीं करते, समय बहुत हो गया है, तो बहुत सारी बातें आती है। अपने को तो इसको इस रूप में लेना कि भाई जिस भाव में आत्मा नहीं है वो स्वापराध है। क्या है? और जहां आत्मा दृष्टि में बसी कि वो निरपराध है। और इसके आगे की सारी प्रक्रिया है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्मा की आराधना करें। यही मंगल।